जाती हूँ, इस बात का घमंड है मुझे। यहाँ जितने लोग बैठे गए, चाहे हम हो चाहे सोलंकी हो चाहे आप हो, सारे लोग किसी न किसी माँ के पेट से जन्म लेकर धरा धरती पर आए हैं। कोई बाप के पेट से पैदा होकर नहीं आया। इसलिए माँ को पिता से ऊपर दर्जा दिया गया। इस बात का गर्व होना चाहिए, सभी लोगों को घमंड होना चाहिए। इसलिए माँ का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया। 4 लाइन भूमिका में भाव हो मास्टर, आजा। तो जननी का आंचल है जन्नत से प्यारा, अरे जगत में निराला रिश्ता ये पावन, इस भी शीश को है झुकाते सदा, हर यदा पे बरसता है ममता का सावन, अरे सागर से गगरा के सबनम से शीतल, अमृत सब सीटी देता हारमोनियम आपके देखा कौन का जरा मास्टर आवाज। चला भैया हेलो बढ़ावा साउंड में का समस्या आवा। यह गीत वासी अपनी मासूका से कहा था, अरे ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ। लेकिन 2 लाइन भाव निकल गई बिरहा के अंदर मास्टर का लिखा, अरे नहा जहाने है, अरे नहा जहाने तब पलटे किसी का, नारी मिले तू आओ, नारी मिले गया भागपुर सीता, नारी मिले गया भागपुर सीता। तेरी बात के समझला, ना जाने को पलटे किसका, नारी नियत और भाग्य पुरुष का कोई नहीं जानता। यही से विरह की कहानी शुरू भई। क्या होती है माँ? देखना है मास्टर आवा। पहला गुरु ममता की खान है माता, इसकी मूल मान ये सम्मान है माता, ममता मई की सुनिए एक करुण कहानी, यूपी के हार धोई एक गाँव है चारी, विधवा बही की रीता एक लाल है प्यारा,
अंतर्गत एक जिला आवेला हरदोई, और हरदोई जिला गांव चाली के रहे वाली एक रीता नाम की औरत, जिसका पति एक बेटा होने के बाद दुनिया छोड़ दिया। पति गुजर गए, बेटवा के लेके गरीबी में जीवन बिताओ पाए। एक जेठान एक देवरान और बीच का रीता विधवा। गांव के प्रधान के दया आ गई, तरस आकर के ओकर स्कूले में, प्राइमरी स्कूल में ड्यूटी लगवा दिलक। खाना बनाओ मेरा रसोईया में ड्यूटी लग गई। जौना 1000 2000 3000 पाई। कुछ तय कर दिन बीती। गौर करेंगे बाबूजी, लइकवा के मीस के पिया के खिया के वही देवरान जेठान के हवाले कई के चल जाए रीता ड्यूटी देवे बदे स्कूल में। इधर एक दिन के बाद बा ड्यूटी देवे स्कूल से गई, आ देख करके घरे आई, लइका सुतल बा के गोदी में उठा ले, उठा के गोद में रीता सोचत या का सोचत या तज लगल गया। सही सुना था, यही सब बात रही भैया की देख ला। यह कहत बा का गीत कराई ना दोनों की लगी बिया होए वाला बा, दिन रखा गई बा, शादी का दिन रखा गई बा। आ सोचतिया का सोचतिया मास्टर, यह गीत बा। आई सुहाग राती जगिया, भैया आई सुहाग राती जगिया, चरी चरी करी चल भैया, जब कुछ काई कहिया ए बालम, जब कुछ काई कहिया ए बालम, लया भैया रीता विधवा सोचत गया। का सोचे लगा मैया, बड़ा हो जाई लागी झगिया, बड़ा हो जाई मैया, बड़ा हो जाई लाली झगिया, यह कमाई के रुपया है बाबू, यह कमाई के रुपया है बाबू, सारे माँ बाप अपनी औलाद को लेकर सोचते हैं कि जिस दिन मेरी औलाद बड़ी हो जाएगी, गरीब हो चाहे अमीर हो, दुख दूर हो जाएगी। आज रीता विधवा भी सोच दिया था का गलत कर दिया। यह कहे मास्टर का सपना सजावे रोजी रोजी महतारी, बचवा के अपने बनाई अधिकारी, चल जैसे भी आई तुम भैया है बाबू, चल जैसे भी आई तुम भैया है बाबू, बच जाई हमारा सपना होकर बड़ियार है। और मैं कहती हूँ सपने बड़े होने चाहिए। यदि आपका सपना छोटा हो गया तो आप कभी बड़े नहीं बन सकते। नोट कर लीजिएगा।
ये लिए हर इंसान के सपना बड़ा देखे के चाहिए। लेकिन बारे गरीबी कोई के छोड़ ले ना मास्टर। आवा विदेशिया में भाव ओरिया का पानी हो अरे परेरिया पे चढ़ी जा आता दिल होला जब आवले गरीबिया सगरीबी पति हाटू तले वही बाखतिया दिल होला पातरी छाई जाने बदनसीबिया। ये होती है गरीबी। जो गरीब होगा वो जानता होगा, लेकिन जे जन्मतः चाली के कटोरी में दूध पियले हुई कहा जानी गरीबी का होले। भैल का रीता स्कूले गई अरे जिंदगी माहुर भई सगी देवरानी जे करी नमरा अलबिया बचवा के जाके पासी अरे कोई भी हले पुलाना सा अखिया में कोई जली के डाले खोल के बिबिया। दौड़ करेंगे बाबूजी। रीता विधवा स्कूले चल गई ड्यूटी देवे बदे। यहाँ देवरान जेठान के हवाले अपन दूध मुआ बच्चा कह दिले बा। आ दोनों देवरान जेठान अपने में बतियावे लगली कि ये बहिन यह लइकवा एकर बड़ा हो जाई तो 3 हिस्सा हो जाई, आ यह लइकवा ना रहत तो 2 हिस्सा लगत, एक तुहार एक हमार। आय हाय 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 बच्चा सुतल है निर्दुम एकदम और मतारी ना है, बाप तो दुनिया छोड़ दिले। बच्चा निर्दुम एकदम नींद में सुतल बा। यार दोनों राय कही के झटका पर मार्केट गईली। आय के मार्केट से लियाई के पॉइजन लइका सुतल होके पियावे जाती। न रही बांस न बजी बांसुरी, नहीं बड़ा होई और न हिस्सा बटी। जा प्या लइका ता दोनों पापी का कैली वो लइकवा के अखिया में जहरवा डाल देहली। जैसे ही लइका के आँखी में जहर पड़ल है लइका रोए शुरू कैले से माई के खबर गई। माई दौड़ल स्कूल से आई बा, लइका रोवत बा छुपात ना का हो गयल है लेके गोदी में चुप करावे लगल। डॉक्टर के लगे ले गई, डॉक्टर सुई दवाई उपचार करत हवा, लेकिन लइका छुपाए फिर रोवे लगे, फिर छुपाए फिर रोवे लगे। कार्यक्रम कितना दिन ले चलल? 1 महीना। 1 महीना तक लगातार वो बच्चा सीरियस भयल गए, लेकिन नतीजा 1 महीना के बाद का निकल बाबू? आवा धीरे धीरे अंधा होई गैला ना 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 हो, धीरे धीरे अंधा होई गैला ना 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 हो, नाई के नागल का
देख ना पाई, आजीवन अंधा बना रहेगा ये। पैर तले से जमीन खसक गई वो मतारी के। सोचत है कि बारे भगवान नैहरे रहली तो माई बाप को सुख ना जनली, और जब शादी भई ससुरे अली तो पति के छीन लेहला, पति का सुख ना जनली, और जब बेटा देहला बेटा के जिया का आधार बनौली तो बेटवा के आन्हर बना देला। भूला मत जाया कि है दुख ना देले कुल दुख हमई के दे दिया। उन्हें कोसतबा बगल का पड़ोसी रहल सुनत कलश किए बहिन का उन्हें कोसत उनकर दिहल दुख ना कहे तब के कर दिहल दुख कलश की तुहरी देवरान जेठान कर दिहल दुख। जान लेवा जात रही है सो, लेकिन जाऊ मालिक सोच रहा कि लइकवा तुहार जियत है, वह जहरवा ना पिया पूरी तो अखिया में छोड़ देली, हमार नाव मत खोलिया, बतावे के तो तुझसे बता दे हमार नाव मत खोलिया। आई हो बाबू, जब जन्नस की हमार देवरान जेठान मेरे लड़का के जान का दुश्मन बन गई, मरता क्या नहीं करता अगर पूछे चलत हिला तो शायद पार ना पाई वो हमसे हम अपने लड़का की गोदी में उठौलस और लेके लड़कवा के कैलेस का मास्टर तजली भवना तजली भवना वाले अरे अधर सुगना मारो भीखा मांगी के नवरिया केवल जाननी भैया कि आखिरकार घरे में रहत आज इन्हन प्रयास कैली, लेकिन भगवान सीधा लड़का मार जियत बा। हो सकता है कल सत्य हो जाए और मेरा बेटा ना रहे इस दुनिया में, तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। लेके लड़कवा के घर छोड़ के निकल गई। हरदोई जिला गांव चानी से लड़का लेके गोद में निकल भीख टुकड़ा मांगे लगल। अब भीख टुकड़ा मांगत मांगत कहाँ पहुंचल? मथुरा। मथुरा पहुंचल, 22 दिन का दिन बीतल है। 22 दिन का दिन बीतल, हार गई। भीख टुकड़ा मांगत मांगत कि ऐसे जिंदगी कब तक बिताई, कैसे बिताई, क्यों 10-20 दे दे, क्यों तरस खा के 2-4 रोटी दे दे। लेकिन याद रखिए बाबूजी, कर्म करने वाले लोग कभी किसी के मोहताज बनकर जीना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने कर्म पर भरोसा रहता है और कर्म करना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, जो जिसने कर्म किया उसने इतिहास बनाया। आज कर्म करने वाली वो महिला रीता सोच गई कि भीख टुकड़ा मांग के कहिया ले जिंदगी बिताई। एक दिन हार गई जिंदगी का जंग, सोचे लगल कि लड़का हमारा अनहर बा, कब ले जियब के लड़का के हम जियाई। अगर ये ठीक रहते के जिया खियाए के बड़ा कले काल मरू जाई तो कोनो ठीक ना, लेकिन लड़कवा हमारा अनहर बा, कब तक जियब के खियाई। मन में नकारात्मक सोच भर गई और लेकर के लड़का के मथुरा स्टेशन से थोड़ी दूर पर जाए के रेल के पटरी पर गोदी में लड़का लेके बैठ गई। आई ट्रेन कट के जान दे दे, मर जा, अब जिए की इच्छा ना है। आई हो बाबू, यही सोचत बारीता आज सोचत के जाए के बैठ गई। इधर 4 चक्का गाड़ी में डॉक्टर मनोज यादव अपनी पत्नी बबीता के साथ 4 व्हीलर गाड़ी में बैठल हुआ। बबीता के लघु शंका आई, गेट गिरल बा, ट्रेन का फटका गिरल बा। कल की जब ले गाड़ी क्रॉस ना करत के फटका गिरल, गाड़ी लेके जइबा ना, रुकल बा। कल हाँ कल की लघु शंका मिटाए कि हम 2 मिनट में आवत है। खोलस गेट, डॉक्टर मनोज का दुल्ही अब खोल के गेटवा जैसे ही वही रेलवे के किनरवा गई बा लघु शंका मिटावे बदे। पड़ गई नजर होकर वही पटरी पर बैठल कौन महिला गोद में बच्चा लेके बैठल बा और ट्रेन बड़ा जोर शोर से आवत बा। पड़ गई नजर, अपने पति को आवाज लगा देती है, बबीता डॉक्टर साहब, डॉक्टर
चिल्लात हो कलिन क्यों देखा कोनो मेहरारू अपनी गोदिया में लइका लेके बैठल बा आ ट्रेन बड़ा जोर से आवत बा कट जाई मर जाई ओकर जान बचाला जल्दी करो देर मत करो दौड़ के गइलन डॉक्टर मनोज यादव पकड़ के कलाई खींच लेहलन अजय सही खींचलन ट्रेन सद से गुजर गई पकड़ लिया पैर को क्यों बचा लिया भैया मुझे मर जाने दिया होता जियले की इच्छा ना जिंदगी से पेट भर गया मर जाए चाहत हैला बहुत बड़े डॉक्टर मनोज यादव कहाँ की रहने वाली है क्या नाम है क्यों मरना चाहती है आखिर बात क्या है वही पूरा बात बताओ हमके रो रो करके अपन सारी आप बीती बतावे लगल कि भैया हरदोई जिला गांव चाली के रखे वाला गईला हमार पति दुनिया में ना वो मर गए हुआ ये लड़का के लेके गरीबी में जीवन बितावत रही देवरान जेठान मेरे लड़का के जान के दुश्मन बन गई लड़का के आँख फोड़ देली जिंदगी तो बचल लेकिन आँख ना रह गई हमारे लड़का का भैया दुनिया का मारल हिला गरीब बेबस लाचार बेसहारा हिला हमार दुनिया में कोई ना है इतनी बड़ी दुनिया जरूर हो लेकिन हमार कोई ना है बहुत बड़े डॉक्टर मनोज यादव जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है कलाई पर राखी बना ले अपना भाई सम्मान दूंगा जो आज तक किसी ने तुझे दिया नहीं होगा बहुत सम्मान दूंगा मैं दोनों पति पत्नी रीता विधवा का गार्जियन बन गिलन बाबूजी गोद में उठा लेती है रीता के बच्चे को डॉक्टर की पत्नी बबीता जौना लड़का के लेके जान देवा जात रहलू है वही लड़कवा खातिर 14 साल से ही को दिया तरसत है 14 साल शादी भइले हो गल लेकिन आज तक मालिक के गोदिया में ठिकानी बेटियों ना देहलन अब तू इतना सुघर बेटवा लेके जान देवा जात हो दोनों पति पत्नी उस बच्चे को सीने से लगा लिए जैसे गाय अपने बछवा के चूमे ले वही तेरे चूमे लगलन प्यार करे लगलन अब दोनों माई बेटवा के पति पत्नी अपने घरे ले गईलन अब ऐजा कवि जी लिखत हुन कि कर भला तो हो भला यही से पुरनिया कले हम ना कति पुरनिया कले जहाँ तक हो सके कोई का भलाई कह देवे के चाहिए दोनों पति पत्नी वो माई बेटवा के घरे लेके गईलन और जब घर में लेके गईलन तो का भल बिरहा में तर्ज बदल गई गीत बड़ी पुरान है लेकिन लचक आज भी उतना है आजकल कितनों नई गीत आवे लेकिन पुरनकिन का जोड़ना है आवा Yeah.
और ये 201 रुपये का पुरस्कार हमें और 50-50 रुपया पुरस्कार हमारी पूरे पार्टी के और 100 रुपया पुरस्कार हमारे कवि जी के। आदरणीय हमारे मामा आप प्रताप यादव जी महापुर की धरती से ये आपकी तरफ से पुरस्कार प्रदान हुआ। हम बहुत बहुत अपने मामा के प्रणाम करते नहीं, आप सब लोगों के प्रणाम आशीर्वाद के कामना है। गौर करेंगे बाबूजी, इधर जवन 14 साल में ना भया लाल मात्र 3 महीना में हो गया। का भयल डॉक्टर आइन का गोद हरी भरी होए लागल। डॉक्टर साहब बाप बनने वाला हुआ, सारा श्रेय के मिलत था वही रीता विधवा के अनहरा के माई के। लोग कलन की भैया हो यह माई बटवा बेसहारा का सहारा बन गईला कि आज देखा थोड़े उजड़े बगिया में बाहर आ गई। माई बेटवा का बड़ा एहसान तोहरी पर बाय गोड़ी घरे में पड़ता दशा दिशा दोनों बदल गई। बहुत खुश हुआ दोनों पति पत्नी। डॉक्टर आइन 9 महीना के दिन बीत गयल, यहाँ डॉक्टर आइन के गोद से सुंदर बेटवा पैदा भयल। लोग बधाई देवे बदे दरवाजे पर लाइन लगे लगल, तमाम भीड़ लग गई। बधाई दे के लोग जाए डॉक्टर आइन के एक ठे बात कहत जाए, कहे कि ये डॉक्टर साहब है डॉक्टर आइन कुल करिया लेकिन अनहरा के माई के अनहरा के कबो जीवन में कोनो तकलीफ मत दिया। कहे से कि नाना का गोड़ी पड़ता तोरे घरे का जब 14 साल में ना भैल तो हो गए इनकर गोड़ी पड़ता है। इनन के कोनो तकलीफ कबो जीवन में मत दिया नहीं, भगवान माफ न करिए तो लोग के यह चेतावत का बतिया लोग जाए। अनहरा कमाई रीता सुनत बा टुकुर टुकुर बैठ के ताकत बा। सारा मेहमान चल गईलन, रात का 12 बजत बा, मन गिरा के बैठल बड़ी। अइला डॉक्टर मनोज कलन की बहिन कैसन उदासल हो, का बात या कोई कुछ कहले से कलन की नहीं भैया, का कोई कुछ कही कलन नहीं कुछ बात बा, मन गिरा के बैठल हो, कुछ तकलीफ हो, कोई दर्द हो। फक के रोए लगलिन पकड़ के अपने धर्म के भाई मनोज के बात कहलिन पंचोका कहलिन। अरे मैं हनवा जीव में ताल बन गई, अरे मैं हनवा जीव का ताल बन गई, कब तक ताना सुनिया यंगा मोरिया मैं हनवा जीव का ताल बन गई, कब तक ताना सुनिया यंगा मोर ललनवा। कलिन की भैया एक बात तो से बतौले रही कि हमार लाल जन्म का अनहर ना हो, हमरे लाल के हमार देवरान जेठान अनहर बना दहली। तब भैया एक थे एहसान हमरी पर कैदा। कलन की का बात बहिन, कलन की बड़ा एहसान है भैया, जिंदगी में तुम्हारे एहसान कबू उतार ना पाई न चुका पाई। एक आखिरी एहसान हमारी पर कैदा भैया। कलन बहिन बोल के देखा, जान मंगू तो जान दे दे तोरी खातिर, कलिन की भैया जान ना चाहिए। बड़ा डॉक्टर हुआ, बड़े डॉक्टर में तो अब उठना बैठना का कलिन की उतहिया, बड़े डॉक्टर से परिचय कलिन की बिल्कुल। तब कलिन की भैया हो वही बड़का डॉक्टर से तनी कोनो उपाय लगवा देता कि हमार लड़कवा फिर से देखे लगे। कौनो उपाय तो हुई। एक आखिरी एहसान हमारी पर कैदा भैया डॉक्टर मनोज यादव। कलन की बस इतने बात है कलिन की। हाँ गईलन बड़े डॉक्टर नेत्र चिकित्सक के पास राय मशवरा करे लगलन। डॉक्टर ने बताया और जो बताया वो आकर के अपनी धर्म की बहन को बता रहे हैं डॉक्टर मनोज यादव। कलन की भैया का डॉक्टर साहब कलन जल्दी बताओ, हमारा दिल बहुत बेचैन है। कलन की बहन डॉक्टर साहब बतौलन एक उपाय है, तो लड़का फिर से दुनिया देखे लगी अनहर न रही। कलिन का उपाय है, कलन की एक ठे आँख अगर कोई का लग जात है तो तुम्हार लड़का देखे लगी। कलिन की भैया के बात लड़का हमार आँख के कर लगी हो, हमार लड़का है, हमार आँख हमारे लाल के लगी। तो डॉक्टर मनोज कलन की ठीक है, एक आँख अपने लड़का के अपन दान कर दा, एक आंख से तू देखा एक आंख से तुहार लड़का देखी। जब इतनी बात डॉक्टर मनोज कहलन तब माई जवाब का दिले तनी है सुना। आवा मास्टर
अरे माई सोचेली तब, अरे माई सोचेली तब पकड़ के अपने धर्म के भाई के करीम की भैया हो। एक आंख का बात करत हुआ यह दुनिया के लोग अब ही हमरे लाल के अनहरा कहत हुआ बर्दाश्त ना कर पावत हिला माही न हिला। एक आंख देव के बात करत हुआ एक अखिया अगर अपने लाल के दे दे तो यह दुनिया के लोग हमारे लाल के कनमा कहे लगी हैं। यह माई का करेजा होला, यह माई का दिल होला, यह माई का करेजा, यह माई का छाती है। बोल पड़ी वह माँ कि दुनिया के लोग कनमा कहे लगे तब वो बर्दाश्त ना कर पाई। हमार दोनों आँख हमारे लाल के लगवा दा भैया, यह एहसान हमारी पर कैदा। कोई अनहरा कहीं कनवा कहीं तो बर्दाश्त ना कर पाई। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव पागल हो गए लहू आन्हर बन जैबू। एक आँख दे दा हमार बात माना, एक आँख से तू देखा एक आँख से वो देखी कल की ना भैया कदापि ना। हमार लाल देखिए तो दोनों आँखी से देखिए। हम जीवन जी ले ही बड़ी दुनिया देख ले ही, अब दुनिया देखा कि हमारी इच्छा ना। अरे बाप रे बाप बहुत समझौना डॉक्टर मनोज, लेकिन माई एक को सुनले सुना लग गई दोनों आँख होकरी बैठवा के। लेकिन याद रहे भैया कसम देथिए भैया, याद रहे कसम हमारा हमरे बेटवा के जीवन में कबो पता न चले के चाहिए कि आंधर रहल हमारे अखिया दोनों एक लगल। ये कसम है भैया, मेरे बेटे को कभी पता नहीं चलना चाहिए। बांध देती है कसम में अपने भाई को। लग गई दोनों आंख ऊपरी लड़का के माई आंधर हो गई, बेटवा देखे लगल। भैया का मास्टर समाउद्दीनपुर की धरती से प्रधान जी आदरणीय आप माननीय शामू यादव प्रधान जी के कार्यक्रमों द्वारा ये 500 रुपए का पुनः पुरस्कार है। हम नमन करते हैं कि पूरे पार्टी से चोर में नमन हो। आवाज कहना है भाई को, धर्म का भाई डॉक्टर मनोज यादव के कसम में बांध दहले लग गई दोनों आंख होकर बेटवा के रख देना अपने घरे से दूर, अपने मतारी से होकर दूर। हॉस्टल में डॉक्टर मनोज यादव पढ़े लगल। पढ़े में इतना तेज निकलल कि हर साल अपने स्कूल में अपने क्लास में फर्स्ट आवे। पढ़त पढ़त लड़का के समय कितना बीतल, 20 साल का दिन बीत गए। अब 20 साल जात जात वो अनहरी का लड़कवा अरे बड़का अधिकारी बनल, तहसीलदार के पोस्ट पर पोस्टेड हुआ। तहसीलदार बन के आयल और जब तहसीलदार बन गए 4 दिन का छुट्टी मिलल। लेके छुट्टी घरे आयल माई मम्मा मामी से भेंट करे बदे। छुट्टी बड़ा रजगज से 4 दिन का बड़ा धूमधाम से बितौले बिताए के जब जाए लगल
तहसीलदार साहब अपने माई से एक बात चेताओ थे, कहा चेतौला तनी सुना। आवा आवा माई कह चारनिया भई के बोला बचनिया हो। माई कह चारनिया भई के बोला बचनिया हो। दूरा हो माई बोला परेशानिया हो। माई कान खोल के सुन ला, तोहार बेटवा बड़का अधिकारी बन गया, तोहार दुख का दिन बीत गया। अब तोरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख रही। माई के सांत्वना देत हो, एक बात चेतावत हुन तहसीलदार साहब माई से कि माई देख पैसा आप कमा, अब पैसा कमाई के पहला काम का कर पैसा से आवा आवा हर मनोज तोरे खातिर सारा काफी परेशानियां चलत हिला सबसे पहले पैसा कमा, अब पैसा कमा के जमीन खरीदम, आलीशान मकान बनवाई। ओकरे बाद हे मतारी नागी मत करया, ले चलत तो के अपने साथे रखब। बड़ा दिन अपने माई से दूरे रही, अब अपने माई से दूरे ना रहो। सारा सुख अपने माई के दे जौन एक बेटवा के देवे के चाहिए। वादा करत हुआ डॉक्टर मनोज कलर जी, ठीक है बड़ी बड़ी बात तो करत हुआ, लेकिन एक पूरा करे का कोशिश करी। हाँ हम भुला जीबा, फोन ना करबा, हम नाराज ना हो। जानत हिला कि तू बड़का अधिकारी हुआ, तेरे पास टाइम ना मिली, लेकिन अपने ये मतारी के हाल चाल रोज कर लेवल करिया, दिन भर में एक बार, लेकिन जरूर अपने बहन का ख्याल करी। हाँ ले जा चाहे मत ले जा, रहे दा चाहे ले जा, तुम्हार मतारी तो है, लेकिन एक बार जरूर दिन भर में फोन करके माई का हाल चाल ले लेवल करिया। कल मम्मा अब तू बड़ा दिन माई के संगे रखला, बड़ा एहसान तुम्हारा मम्मा जिंदगी में न चुका पाई, लेकिन माई के अब हम अपने साथे लेके बहुत जल्दी चल जाओ। कलन की ठीक है, वादा करके चले गए। तहसीलदार साहब एक साल बीतल, माई का खूब हाल चाल कैला, 2 साल बीतल खूब हाल चाल कैला, तीसरका साल बीतल, माई का हाल चाल कर, खाना खैलू कि ना, पानी पीलू कि ना, माई दवाई वाई ले लो कि ना, तबीयत कैसन बा, जितना बेटवा के माई का हाल लेवे के चाहिए, कौन कसर ना छोड़ना। लेकिन चौथा साल जब आयल ए पंचो कम कर दिलन, अब 5वां साल बीतत बीतत खत्म कर दिलन। बोल गया वह नालायक अपनी जन्मदायिनी माँ को कि मेरी कोई मांग है जो बेसहारा है और अंधी है, विधवा है, उस माँ को फोन करना, हाल चाल लेना भूल गया हुआ बेटा। लेकिन माई तो माई बोले, लोग कहलन की पूत कपूत हो जाई, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। याद रखिएगा, माई यहाँ सोचत थी, रोत थी, कहत थी, पापट से भाव हो मास्टर। राजू मनोज से हर
हो सकला कि मोबाइल चलाओ तो आपके याद न कर न ताके उलट के, लेकिन माई से अगर घर से नाराज होके भी गयल हुआ तब वो माई पूछी कि ये बचवा चला खाला। सवेरे का गयल हुआ लाल कुछ पता न खैला कि ना खैला। माई पेट टोएली मेरा रूपा की टोएली दुनिया को लोग जाने लग। आज वो मतारी अपनी बेटवा की याद करत बा कि पहले तो हमार बेटवा हाल चाल करत रहन, फोन करत रहन, माई का हाल चाल लेत रहन, लेकिन आज का बात है कि हमार बेटवा हमार हाल चाल ना करत है। कई ऐसा ना कि हमार बेटा कोनो विपत्ति में पड़ल हो, कोनो तकलीफ हमारी लाल के हो, हमार दिल बहुत घबरावत है। न जाने हमार लाल कोने हाल में गौवन। ए भैया मनोज, हमार बेटवा कहाँ कैसे बात करा दा, फोन ना करत हुन, बड़का अधिकारी न बन गल हुआ और न टाइम ना मिलत हुई, लेकिन हम आई गईला हमार करे जा कैसे मानी। हमरे लाल से हमार बात करा दा भैया। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव पागल हो गलू, ओके टाइम ना मिलला, फोन कैले रहला दोपहर कम से बात भइला, ठीक है कलिन की भैया हम मानत हिला तो फोन कैले रहा, लेकिन हम ना न कैले रहला। मुरा मत माना भैया, तई बात करा दा हमार हमरे लाल से। हट कर बैठी माँ, जिद कर बैठली, अनशन पर बैठ गई कि हमारी बेटवा से जब तक हमार बात ना करेगा तब तक एक अन्न का दाना ना खा, न एक घूंट पानी पिया। माँ तो माँ होती अनशन पर बैठ गई। हार गए डॉक्टर मनोज यादव कि बार मतारी ना मनबू कली की कदापि न मानब, कलन की खाना खा पानी पिया, परसों सोमवार है हमार कुछ काम डॉक्टरी लाइन का ले चलो, तुहार भेंट करा दे, तोरी बेटवा से अपन काम भी कैले। आए हाय बाबू, खैलिन पियलिन, आ गए परसों का दिन सोमवार, चलल गईन भैया के लेके अपनी बेटवा से भेंट करे बदे। भयल का मास्टर तनी आल्हा लगावा। अरे माई हो बहिन के लेके ओ गली ओ कॉलोनी में ओ नरी विधवा रीता के लेके पहुंच गईलन ओ गली में ओ कॉलोनी में, जौना कॉलोनी में तहसीलदार राजू शर्मा का मकान। पूछा था वहाँ जाए के कि भैया तहसीलदार राजू शर्मा का मकान कौन बता सकेला। लोग गलन की भैया आए गल वो सामने जो 3 मंजिला नयका मकान बनल लौकत था, वह तहसीलदार राजू शर्मा का मकान है भैया। कलिन किए भैया तब तू ऐजा रुका, अब जाए अपन जौन काम बा डॉक्टरी लाइन को के कहला। हम चलत ही कि अपने भैया से अपनी लाल से तब तक भेंट करत ही हाल चाल करत ही ला। कल कि अरे हम चलत तनी पानी वानी पी ले। कलिन की नहीं भैया तू जा, नहीं तो डॉक्टर जौन चल जाइए तो तुम्हार काम रुक जाई, ना हो पाई। काम कर क्या हुआ, चिट्ठी दे कल आई चिट्ठी ला। हमारे बहने से जब भेंट हुई तो ओके दे दिया, कह दिया तोर मम्मा दिले हुआ। कली भैया चिट्ठी का करम मुँह से हाल कहा कह दे आई बेकर बस सजवा कर
कहला कि जब आई तब आई, फिलहाल चिट्ठिया ओके दे दी। हाँ लेके चिट्ठी माई ठेहुनिया ठेहर ठेहर और जैसे पतवा पूछले वही के लिए आके जाता पहुंच गई। अपनी बेटवा के दरवाजे पर गेट पर जाए के मतारी खड़ी हो गई। वहां रहल के मास्टर आवा रहल दुआरिया पर, रहल दुआरिया पर, खड़ा खड़ा भगवा खुश हो गया अपना तोरी पहचान इस विरहे को मैं क्यों गा रही हूँ ये मैं आपको बता दूंगी। आज के ये सेकेंड जनरेशन में एक थे बीमारी बड़ा जोर चलन बा और बीमारी का वो बताइए। सिर्फ गा लेना, नाच लेना, पैसा लेके घर चले जाना, भाई कलाकारों की जिम्मेदारी नहीं खत्म होती है। बहुत बड़ा जिम्मा कंधे पे आप लोग दे दिले हुआ। कलाकारों का फर्ज बनता है कि समाज में जब ये ऊंचा स्थान मिला है तो इस समाज में कुछ ऐसा संदेश गीत के माध्यम से दिया जाए जो सुनने वाले लोग कहे कि आज भी बिरहा जिंदा है। ई न कोई कहे कि बिरहा मर गए ए लिए बिरहा के गावे के पड़त। आज माई जाए के जैसे ही अपनी बेटवा के दुआरी पर खड़ा होती है, एक दरबान गेट मैन खड़ा है। बढ़िया कहाँ चली आ रही है, कौन है, कहाँ घुसी चली आ रही है। खलस की तू के हुआ भैया, खलस की तहसीलदार राजू शर्मा का मकान है, हमारे साहब का मकान है, कहाँ चली आ रही है, चल भाग्या। कल है भैया हमें बगावत हुआ। बड़े गर्व से माई सिनेमा ठोक के करीन की जौने साहब का तू नौकर हुआ, वही बड़ा साहब का माई है ना। कहे ना अपने साहब से जाके कि तुहार मतारी आई है, तोरे सामने हमार बेटवा गोद में उठा के लेके जाई। तब तो समझ में आई कि हम के हैला बहुत पड़ा हुआ दरबान, तू और हमारे साहब की माँ। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तब तक अंदरमा से 4 चक्का गाड़ी हारन देती गेटवा खोले बदे दौड़ के दरबान गेट खोल दहलस। और जैसे ही गेटवा खोलस एक बार माई एक बार बेटवा पड़ गई। बेटवा का नजर मतारी पर, लेकिन माई का नजर बेटवा पर नहीं। माई आन्हर है, माई बेटवा के ना देख सकत बा, लेकिन बेटवा सामने खड़ा, माई के ताकत बोल पड़ा हुआ दरबान। ये साहब ये बुढ़िया जो खड़ी है ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ। क्या साहब ये आपकी मांग है, आपकी मांग है साहब। ये बुढ़िया बाइक में बाइक डाल के तहसीलदार राजू शर्मा का दुल्हन खड़ी है, ताकत लगनी अपने पति की ओर, पति की नजर पत्नी की ओर, एक बार माई की ओर, वो बेटवा का नजर। लेकिन माई दयानर ये चुपचाप खड़ी है, हाथी में चिट्ठी में मुट्ठी दबौले है अपने धर्म के भाई मनोज का। अब खड़ी है इधर डॉक्टर मनोज यादव से दरबान कहता कि तुहार माई है साहब, तुहार माई है। तुरंत वह नालायक बेटा इनकार कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माँ कैसे हो सकती है, मैं तो अनाथ हूँ, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अरे बाप रे बाप, माई जब इतनी बतिया सुन ले से अखिया के आनर ये हो बाबू, लेकिन कनवा का बहिर ना हो। सुन ले अपनी बेटवा का आवाज, बोली भाषा हमार लाल बोलत हुआ, हम उनकर मतारी ना गई, माई माने से इनकार करत हुआ। घर बनवा ले है, शादी कर ले, औरतियों बोलत है बगलिया में, एक मतलब गिरस्ती बना ले है, लेकिन माई माने से इनकार करत था।
100 200 देकर इसे हटाओ दरवाजे से, कोई भिखमंगी बुढ़िया अनजान है, हटाओ दरवाजे से, मुझे जाना का लेट हो रहा है। माई के लिए ऐसे बड़ा दुख का हो सकला। तुरंत माई दोरिया छोड़ के हट गई। अब मुठिया में चिट्ठिया ले सोचे थे कि दे कि ना दे, दे कि ना दे। लेके चिट्ठी माई मुठिए में लौट गई। आज जैसे ही घूमल में सोचत है कि चल खिला भैया आवे कले हुआ 4-6 घंटा को उनकर काम आई है, वो हरे से भैया के लेके वहरे से वहरे चल जाओ। अब कह देव कि बड़ा जरूरी काम रहा, चल गया कहीं बाहर काम से, ना भेंट हुई हो भैया। पूरी बात अपने भैया से न बताई, नहीं बड़ा तकलीफ हुई। यह सोचता माई जात है। आज जैसे ही रोडवा क्रॉस कैलेस आई 4 चक्का गाड़ी मरलेस धक्का, माई जाए के किनारे गिर रही। बाबू आप कयानहर माई बेटवा के वियोग में रोड क्रॉस करत बा, ओके का पता लाचार मतारी जब मरले 4 चक्का गाड़ी धक्का जाए के गिरल तो बदहवास हो गई। पूरे शरीर से सोडित का धार चले लगल, लोगन का भीड़ लग गई, जाम लग गए, रोड बंद हो गए। और ही जाम में आई के तहसीलदार राजू शर्मा का गाड़ी भी रुकल है। पूछत मन का भयल काहे तरी भीड़ है। लोग बतौल किए साहब एक ठे बुढ़िया रहली, दोनों अखिया कान्हर रहली, वह रोडवा क्रॉस करत ले ओकर एक्सीडेंट हो गया। लगत है कि मर जाई, आखिरी सांस चलत बा, ना बची कोनो कीमत पर, लगत है कि मर जाई। सुनले रहल होगा कि ब्लड को खींचता है। नहीं रोक पाया वह नालायक बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए खोला है गाड़ी का गेट। खोल के गेट जाए के भीड़ के चीरत का माई के लगे पहुंचल। अब माई के उठौलेस, उठाए के जांग पर रखलेस, मूड़ी रख के माई के जैसे ही पर अभी कुछ कहे जाता माई से, छाती पीट के रोआ था कुछ कहीं माई से। और तब तक माई का मुड़िया एक गोदिया से झूल गई। और जैसे ही झूलल वह हथवा के दिहल का मनोज का चिट्ठिया मुठिया खोल के ढेंगलाए लगल। और जब चिट्ठी देखलन कुछ ढेंगला था, उठौलन पुड़िया और उठाए के खोल के डॉक्टर मनोज यादव पढ़े शुरू कैलन। वो चिट्ठी में डॉक्टर मनोज अपनी बहने खातिर तहसीलदार साहब खातिर लिखले का रहलन। मास्टर आवा नीचे करा तुम्हार पढ़त हुआ तहसीलदार साहब लिखल रहे में चुके थे। मुँह से बताओ बदे कसम दिले हैं, लेकिन आज वो नालायक के अगर ना बताई तो बहुत देर हो जाई। हमारे बहिन का दुख हमसे देखल ना जाता। लिखले रहलन का लिखले रहलन तसगरी का कलिया वही लेतारो पाए हो। अब पीटी पीटी छाती साहब उस लेटर के माध्यम से डॉक्टर मनोज यादव ने लिख दिया था। नालायक नीच, जिस माँ को तू भूल गया है, जानता भी है कि उस माँ ने तेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। बचपन में जब तू छोटा था तो तेरा बाप गुजर गया, तेरे
सगे अपने नहीं हुए, दर बदर की ठोकर खा करके जान देने जा रही थी। सहारा बन गई, भगवान भेज दे हलन। और सहारा बनने के बाद जब लेके अली तो दुआ कली तोहरी खातिर, एक आँख कली दे दा तो कली की अनहरा कह तो लोग काल कनवा कहे लगी भैया, दोनों अखिया तो के दान कर दिले, तय देखे लगले और तोर माई अनहर हो गई। अपने अंधी बन के जीवन बितौलस, लेकिन दोनों आंख तो के दे दिलस कि तो के कोई कनवा न कहे। ओ मतारी के तय भुलाई गई ले, नालायक नीच। कम से कम हम ना तो माई के तक ख्याल के लेवल करते, सारी बतिया चिट्ठिया में लिखले हुआ। सोचा था नालायक कि मेरी माँ मेरे लिए आजीवन अंधी बनी रही और मैं अपनी माँ को अपने दरवाजे से ठोकर मार करके भगा दिया। लेकिन अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, पैर तले से जमीन खसक गई। लो नालायक तहसीलदार के सोचे लगल कि बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे, इतनी बड़ी भूल हमके ना करे के चाहते, हे भगवान कैसे होगा। सोचा था लेकिन हुई कहाँ। लाश पोस्टमार्टम के लिए गई और पोस्टमार्टम से 2-4 घंटा का समय जवन लगल तो लगल दरवाजे पर आई। अंतिम यात्रा का तैयारी होत बा, तमाम लोगों के भीड़ तहसीलदार साहब के दरवाजे पर लगल बा। यार अपन कमवा निपटाए कि आए गिला डॉक्टर मनोज, कैसन भीड़ का बात है। लोग बताओ फोन किए भैया मत पूछा, बड़ी दुख भरी कहानी है। ये नालायक अपने माई के अपने दरवाजे से ठोकर मार के भगा देले, और वो माई के जवन माई दोनों खिया के आंधर रहल। एक्सीडेंट हो गल, माई जात रहल, लौट के बिना कुछ कहले बोलले माई मर गई। वह लसिया लेके पोस्टमार्टम से आयल है, अंतिम यात्रा का तैयारी करत हवन तहसीलदार साहब। मनोज डॉक्टर सोच में पड़ गिलन कि हो दिन देखे के मिली का भगवान। भीड़ के चीरत का गईलन आ जाके वो नालायक तहसीलदार के समाज के बीच में उठोलन और उठाए के सारी भड़ास निकालत होन, मारत होन। जब छा पड़ा का मार लहलन तब लोग छोड़ा दलन कि भैया छोड़ दा, जायद आपका जवन होवे करल तौन हो गए, जवन करे के ओके करा। गईलन का डॉक्टर मनोज मास्टर में ले लिए धर्म के भाई डॉक्टर मनोज यादव। खबरदार मेरी बहन के लाश को हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, मेरी बहन को तुमने अधिकार खो दिया है। मैं भी जिंदा हूँ, अपनी बहन के लाश का अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन डॉक्टर साहब कई बतिया सुन के भैया तहसीलदार साहब की पत्नी को जब ये बात पता चली कि मेरा पति एक नंबर का नालायक और नीच किस्म का है, मार देती है ठोकर की है नीच। जब तू अपनी जन्मदायिनी माँ का नहीं हुआ तो जीवन में मेरा साथ क्या निभाएगा। खबरदार, आज से सारे रिश्ते नाते तोड़ती हूँ तुझसे, मेरा पीछा मत करना, गलती से भी मुझसे कोई रिश्ता मत रखना। तोड़ देती है सारा रिश्ता। तहसीलदार साहब की पत्नी और लाश को ले लिए अपने कब्जे में। डॉक्टर मनोज यादव मथुरा लेकर चले गए। ऐसे ऐसे बेटे इस धरा धरती पर पता नहीं क्यों जिंदा है। आप भी अपन जमीन, खेत, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा बेटवा के पढ़ाई खातिर, बेटवा के लायक बनावे खातिर आप लोग भी अपन जमीन जायदाद तक ना देखेला बेच देला। लड़का पढ़ लिख ले, कोनो न कोनो पोस्ट पर हो जाई, अधिकारी बन जाई, बड़का फौजी बन जाई, बड़का डॉक्टर बन जाई, दरोगा बन जाई, इंजीनियर बन जाई। बेटे को पढ़ाते हैं,
एक बार दिल पे हाथ रख के जरूर सोचिहा कि नीतू राज एक बिरहा बोले रलीन कि जिस बेटे को हम पढ़ा लिखा करके त्याग करके उस लायक बनाते हैं, अगर वही बेटा लायक बनने के बाद माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दे तो ऐसे बेटों से फिर आप क्या उम्मीद रख पाएंगे। जिंदगी जियल भुला जीवा हो भैया कि जी के अब होई का 2 पुड़िया जहर मंगा के 2 रुपया का अब खाई के मर जा, अब जिये की इच्छा ना है। हमारे बनारस में डीएम साहब आई रहा अपने माई के लाश का अंतिम संस्कार करे, चिता में आग लग गई। डोम राजा से पूछा तो उनकी कितना टाइम लगी। डोम राजा कहना कि कम से कम 2-2.5 घंटा लगी। तब डीएम साहब 20,000 रुपया निकाल के डोम राजा के दे के कहलन कि लसिया कर जितना भी टाइम लगी जरा दिया, देख लिया, सुन लिया, हाई पैसा पकड़ा, हम जात हिला, हमारे पास टाइम ना है। जौने औलाद के अपने माई बाप का अंतिम संस्कार करे का टाइम ना है वो औलाद से कोई काम उम्मीद रख सकल। इसलिए मैं बताती हूँ बाबूजी, शिक्षित होना जरूरी है लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार होना भी उतना ही जरूरी है। आज संस्कार के बाप यहाँ नहीं है, हमारे बड़े भैया अंबिका यादव आज यहाँ नहीं है, अपनी ड्यूटी पर वहाँ है, कलकत्ता है, लेकिन वाह उनके वारिस सपूत होते ऐसा। बेटा 3 प्रकार का होला, पूत, कपूत, सपूत, लेकिन सपूत बेटा होता ऐसा प्रवीण यादव के जैसा। इतने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? ये सम्मान है, इतना फील्ड बनावल हो, आखिरकार कदर जब करोगे कदर यार होगी। मेरे यार इज्जत खरीदी न जाती, पैसे से किसी के सम्मान को आका या तौला नहीं जा सकता। पैसा तक के रोड पर चले वाला भिखारियों कमा ले, लेकिन ओकरे सम्मान में आपके सम्मान में बहुत बड़ा अंतर छूट जाएगा। ये लिए बार बार बताइए बाबूजी, शिक्षा जरूर अपने बेटे को दिलाइए लेकिन संस्कार भी सिखाइए। माँ बाप से बड़ा इस धरती पर शायद भगवान को भी दर्जा नहीं दिया गया। मंदिर मत जाया, मस्जिद मत जाया, गुरुद्वारे मत जाया, लेकिन माँ बाप अगर 1 लोटा पानी मांग दहलन तो प्रेम से बाबू के 1 लोटा पानी पिया दिया। सबसे बड़ा देवता वो है तो हर धरती पर हुआ। माँ बाप से बड़ा इस धरती पर कोई देवता नहीं है। नोट कर लीजिएगा, लाख मंदिर लाख मस्जिद चले जाना, जो माँ बाप की बात को नहीं मानता उसे भगवान कदापि स्वीकार नहीं करते। यही सच्चाई है, दुनिया की यही सच्चाई है। इसलिए माँ बाप को हमेशा भगवान से ऊपर दर्जा दिया गया। कहानी खत्म, खानदान का गुरु बिहारी गुरु रब